जय आबूराज भक्तों, हम आबूराज के अंचल में अरावली की गोद में बसे हुए त्रिकम धाम पहुँचे हुए हैं। ये इतना अति प्राचीन द्वार है कि जिसके बारे में बोले जितना कम है। यहाँ पे मोक्ष स्थली मानी जाती है। जितने भी कहते हैं कि भगवान को प्यारी हो जाती है आत्माएं, उनको कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो उनके नाम के पण हरण के लिए लोग आवश्यकता से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो झरना चल रहा है, ये मोक्ष को प्राप्त करने वाली गंगा नदी चल रही है। ये आबूराज में नक्की झील के पानी का वेग यहाँ से जाता हुआ उसी के ऊपर ये बहुत ही बड़ा शिखर नुमा मंदिर, सामने अरावली की वादियाँ जो कहते हैं कि आबू तू ऊंचो घणो लागे सुपारी रो दाणो, थारे अंदर खो जाऊला तो मैंने संसार सृष्टि ने भूल में आपनी महिमा में चार चांद दिखता नजर आवे। उन्हीं चरणों में वो नमन करते हुए भगवान त्रिकम देव ने वो हाथों चरणों की नमन करते हुए सिर झुका प्रभु ने लीला में मद मस्त होता हुआ भगवान ने चरणों में नमन करो श्री प्रभु। भगवान ने किन बोलो न परवान करो तो मने बहु निरालो इनको रूप प्रभु ने चरणों में अर्पण करता हो। प्रभु रे सामे गुरु गोविंद दो खड़ा काकू लागू पाए बलियारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो सिखाए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए कहने वालों ने कहा है कि गुरु के लिए और भगवान कृष्ण जब एक साथ में खड़े रहते हैं परंतु चेला ओझल हो जाता है, उसमें संसार सृष्टि को बताने के लिए बोला कि बेटा पहले ही तेरे लिए जो मुख्य है तो वो गुरु है। गुरु के बाद में मैं स्वयं कहते हैं कि संसार सृष्टि में व्याप्त हूँ, क्योंकि मेरे तक पहुँचाने का जो माध्यम बने हैं वो गुरु ही है। गुरु ने मेरे को संसार सृष्टि बताई है, तो इसके हिसाब से मैं स्वयं इनके चरणों में अपना शीश नमन करते हुए यहाँ के ये भव्य द्वार जो ये अम्बरीश ऋषि की अमरावती नगरी जो कहते हैं कि इतनी विशाल कि ये जो अपन इतिहास में पढ़ते हैं तो एक अजारी का मंदिर आता है जो शायद अपने पिंडवाड़ा तहसील में पड़ता हुआ शिरोई के अंदर, और वहाँ से चलायमान इन आबू के चारों ओर जो कहते हैं नितोड़ा से आगे जो बसती हुई नगरी है जो ऋषिकेश भद्रकाली, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि जो नगरी है पहाड़ नारायण भगवान, और उसके पास में जो और आगे बढ़ते हैं तो ये द्वार अरावली की वादियों से सटे हुए स्थान के आगे बढ़ते हुए फिर हम इस द्वार में पहुँचे हुए हैं। इन द्वारों को हम हृदय से नमन करते हैं और इस इतिहास को और भी अपन जिस रूप में साकार करें, जितना कम पढ़े हम आगे यहाँ के प्राकृतिक नेचर से भी आपको अवगत करवाएंगे। हम यहाँ पे जो सुखद शांति दिमाग में कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा की लीला ही अटैच हो रही है, उसको दिलों में आगाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह त्रिकम धाम अरावली की आच्छादित वादियों के बीच में ऐसा सुरम्य स्थान जहाँ चारों ओर सिर्फ हरियाली हरियाली नज़र आती है। इस द्वार को हम जैसे अपने हरि चरणों में नमन करते हैं तो हम भी इन अरावली की वादियों में स्वयं खो जाते हैं प्रभु को नमन करते हुए। यहाँ भगवा ही भगवा लहराता नज़र आता है, जिसका जितना बखान करूँ उतना कम है। ये ऐसा जो द्वार जिस द्वार से नदियाँ कल कल बहती हुई ऊंचाई से गिरते झरने अटखेलियाँ करते वृक्ष ऊंचाले भरते हिरण, क्या मैं इनके बारे में बोलूँ। इन्हें त्रिकम धाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक मूर्ति पे कहते हैं कि 3 मुख हुआ करते थे, त्रिकालदर्शी मूर्ति थी, जो कहते हैं कि वो शब्द अप्रभ्रंश होते होते कहते हैं कि जो आज उन्हें त्रिकम जी के रूप में जाना जाता है, ये मोक्ष का द्वार माना गया है।
जितनी भी आत्माएं देवलोक हो जाती हैं तो उन्हें कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने के लिए साधु संत की तपोस्थली त्रिकम धाम के यहाँ पे पहुँच के भगवान को के द्वार में उस आत्मा को संतृप्ति दी जाती है। यहाँ ये सुगम सुरम्य द्वार अरावली की वादियों से निखरता हुआ जितना बखान करे उतना कम, क्योंकि इन्हें देवताओं की नगरी बोला जाता है। देवता कहते हैं कि देवताओं के द्वारा रमण की हुई ये नगरी जितनी ऊंची जितनी सवच, क्योंकि यहाँ पे अम्बरीश ऋषि का राज्यारोहण रहा। जब अम्बरीश ऋषि यहाँ राज्य करते थे तब से कहते हैं कि ऐसे समय के चक्र मुड़ते गए कि समय ने इन नगरी को नष्ट किया और नष्ट करते करते जो बचा उसे कहते हैं कि आने वाली प्रजा ने फिर से पुनर्जीवित किया और वो ही पुनर्जीवन फिर कहते हैं ऐसा यौवन रूप में उजागर हो चुका है जिसे हम भी हृदय से नमन करते हुए ये गंगा के पवित्र झरों के यहाँ पे कहते हैं कि गर्मियों में जब प्रजा जन डुबकी लगाती है तो पूरा यौवन से संसार झूमता हुआ नजर आता है। यहाँ ये पेड़ों की शीतल शीतल लताएं जो प्रकृति पे अपनी निर्ममता चाहे हुए मैं जितना हृदय से नमन करूँ उतना मेरे को कहते हैं कि अच्छे से अच्छा सुगम वातावरण प्रदान करते हुए इस मंदिर आने का रास्ता अनादरा से होते हुए ये कहते हैं कि बड़ा सा बांध और बांध से छटा हुआ अरावली के कहते हैं कि सुगम द्वार में ये त्रिकम धाम का मंदिर आया हुआ। देवांगन के नाम से, देवांगन नगरी के नाम से यहाँ पे राज्यारोहण रहा। इस राज्यारोहण में के समय में ऐसी काल के मुँहों में जाने वाली समय की रूपरेखाएं पनपी कि आज कहते हैं यहाँ पे जो ये मंदिर जो हाल में मैंने आपको दर्शन करवाया था ये आज के ऋषि सिद्ध मुनि माने जाते हैं, जो कहते हैं जिन्हें चंदनगिरी बापू के रूप में हम दर्शन करते हैं कि एक जीवित मूर्ति अपने सामने है, संसार को भव सागर से पार करवाती है। ऐसी कहते हैं कि परमात्मा फलस्वरूप जो परम पिता परमेश्वर साधु संतों को नमन करते हुए उन्होंने 2023 में फरवरी माह में ऐसे पवित्र द्वार को फिर से प्रजा के सामने ऐसा उजागर किया। जिन्हें हम हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय अबुराज, जय श्री राम।